हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का डीके क्लासेस आईटी में स्वागत अभिनंदन है। आज मैं चैप्टर 3.1 का छठवां क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो बेहद इम्पोर्टेंट और सरल है। इम्पोर्टेंट भी है और सरल भी है। इस पर जो क्वेश्चन हम लगाएंगे 2-3 क्वेश्चन और इस पर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट आ रही है, नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को पुनः रिवाइज करा के बता दूंगा। ठीक है, चलते हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। ये आपका साथियों दिया है। देखेंगे साथियों, ये कितने क्रम का है? 2x2 क्रम का है। अभी साथियों कितने क्रम का है? 2x2। ये भी आपका क्या है साथियों? 2x2। यानी साथियों ध्यान दीजिएगा, जब क्रम आपका सेम है, 2x2 क्रम का ये भी और 2x2 क्रम का ये भी है, तो साथियों इसके संगत एलिमेंट क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जिन अभी का यहाँ पर क्रम यानी अभी का क्रम अथवा कोटि बताए थे ना कि जब ये दोनों का 2x2 और 2x2 ये भी है, तो इनके संगत एलिमेंट आपस में क्या होगा साथियों? बराबर होगा। क्लियर? क्रम चेक करेंगे कितने क्रम का है। अगर दोनों का क्रम सेम रहेगा साथियों, तो संगत एलिमेंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो साथियों यहाँ से सिंपल ही है, इसका ये एलिमेंट बराबर होगा, यानी y बराबर क्या होगा आपका? 4। इसका ये साथियों होगा, मतलब z बराबर क्या होगा? 3। और इसका ये, और x बराबर क्या होगा साथियों? 1। इस तरह से आपका साथियों पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। साथियों हमने बताया था कि जब क्रम सेम है तो संगत एलिमेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो साथियों 4 और y मतलब y बराबर 4 लिख देना है। 3 और z यानी z बराबर 3, x और 1। तो साथियों यहाँ से आपका एक लाइन का आंसर निकल गया। अब साथियों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है इसका भी सेम प्रोसेस है। 2x2 क्रम का है, ये भी क्या है? 2x2 क्रम का है। साथियों दोनों का जब क्रम सेम है तो संगत एलिमेंट आपस में क्या होंगे साथियों? बराबर होंगे। अब देखिए साथियों, x प्लस वाई बराबर 6। साथियों ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखेंगे साथियों? x प्लस वाई बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए साथियों। ये हो जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल क्या होगा साथियों? सेकेंड। और तीसरा हो जाएगा साथियों एक्स वाई बराबर 8। साथियों ध्यान दीजिए, यहीं से हम एक चीज निकाल देते हैं। यहाँ से अगर जेड की वैल्यू निकालेंगे साथियों तो ये इधर रहेगा, यानी जेड इक्वल क्या होगा साथियों? 5 माइनस 5 बराबर 0। साथियों जेड की वैल्यू तो निकल गया। अब देखिए साथियों, यहाँ से हमने क्या कर रहे हैं? यहाँ से साथियों हमने y बराबर मान निकाल देते हैं। y बराबर निकलेगा साथियों तो 6 माइनस एक्स। समीकरण 1 से साथियों y की वैल्यू 6 माइनस एक्स होगा, और समीकरण 1 से y के मान समीकरण क्या करेंगे साथियों? थर्ड में रख देंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा साथियों, समीकरण 1 से y बराबर क्या होगा साथियों? 6 माइनस एक्स। समीकरण 3 में रखने पर क्लियर हो जाएगा साथियों। समीकरण 3 में रख दीजिए साथियों। ये x y का वैल्यू क्या होगा साथियों? 6 माइनस एक्स इक्वल क्या होगा? 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 8। इसको आप इधर लेकर चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 बराबर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 8 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने से 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 8। तो ये होगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 0। क्लियर? आप समझ लीजिए, यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए। एक लाइन यहाँ बढ़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लो, यहाँ पर बता देता है x प्लस 4 और माइनस 2 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? माइनस। इसे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 4 बराबर 0। यदि
x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। या तो आप 4 रखिए या 2 रखिए। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर क्या होता है बच्चों, एक y बराबर 6 माइनस एक्स रखे थे ना, और x की वैल्यू आप रख दीजिएगा तो y बराबर 6 माइनस अगर 4 रखोगे तो 2 आएगा, और 2 रखोगे तो 4 आएगा। हमने x के मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए 4 रखेंगे, हमने 4 रखा तो आंसर y की वैल्यू क्या आया, 2। अगर आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो यहाँ से x के मान 4 है और x के मान 2 आया है। x के मान 4 रखोगे तो y के मान 2 आएगा, x के मान 2 रखोगे तो y के मान 4 आएगा, और z के मान यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और y के मान आपको पहले से ये हो गया, x के ये हो गया, z ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है। अभी का क्रम सेम है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये कैसा मैथड है, यहाँ से ये निकल गया आपका, ये चीज यहाँ से ये निकल गया और ये आपका हो गया। हमने इसको सॉल्व कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन में सेम प्रोसेस वही है। देखिए मैं इसको हिंट कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों जब क्रम इसका सेम है 1 गुणा 1 और ये भी 1 गुणा 1 है, ये 1 गुणा 1 नहीं 1 2 3 है और 1 है, मतलब आपका 3 गुणा 1 का है बस। ठीक है, देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 मतलब क्या है, ये रो, और ये क्या है 1 है, 3 गुणे 1, ये भी क्या है 1 2 3 और ये क्या है 1। क्रम आपका सेम है ना, तो जब क्रम सेम है तो आप यहाँ से क्या होगा साथियों, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 9। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। सेकेंड होगा x प्लस जेड इक्वल 5 और थर्ड हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल 7। 3 हो गया ना। देखो मैं हिंट कर देता हूँ, आप आसानी से निकाल देना। देखो साथियों x प्लस जेड अगर इसमें हम रखते हैं तो y का मान 4 आएगा, आ जाएगा ना। x प्लस जेड, x और z के आसार पर 5 रखोगे तो y के मान क्या होगा 4 आएगा, या y प्लस जेड के वैल्यू का 7 रखोगे, ठीक है ना। तो अभी y प्लस जेड के मान अगर यहाँ पर 7 रखोगे तो x का मान 2 आ जाएगा, y प्लस जेड का मान रखोगे तो x का मान निकलेगा, x प्लस जेड का मान रखोगे तो y का मान निकलेगा। RF मान में x प्लस जेड अगर रखते हैं, x और z 5 रखोगे तो इधर जाएगा तो क्या होगा y का मान 4 आ जाएगा, और y प्लस जेड के मान अगर 7 रखते हो तो x का मान 2 आ जाएगा, और जब x मान 2 आएगा तो इसमें पुटअप करोगे तो निकल जाएगा। हमने हिंट कर दिया, और ये क्वेश्चन आप लोगों को सीधे HW होमवर्क में, मैं आशा करता हूँ कि जो भी बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन में हिंट कर दिया कि x प्लस जेड रखोगे 5 तो y का मान 4 आएगा, y प्लस जेड रखोगे तो x का मान आ जाएगा, तो हमने ये बता दिया। अब आप लोग इसको करिए। 7वां 8वां क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन सब आ जाएगा आप लोग के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए। जो भी क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको बोलिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद।